सीसीआई की खरीदी से नाराज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने खरगोन के कृषि उप संचालक कार्यालय पर धरना दे दिया। खरगोन में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने भारतीय कपास निगम सीसीआई की खरीदी पर ऐतराज जताया है। सीसीआई द्वारा नमी को लेकर कपास की खरीदी नहीं की जा रही है, वह 12% पर अड़े हुए हैं, जबकि किसानों का कहना है कि 25% नमी पर कपास की खरीदी की जाए। पहले कपास लेंथ के मापदंड के आधार पर खरीदा जाता था, लेकिन अब नए पैमाने, नए नियम बनाकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय किसान महासंघ के सदस्यों ने कृषि उप संचालक कार्यालय पर धरना दे दिया और उप संचालक एस राजपूत को अपनी समस्या से अवगत कराया। राष्ट्रीय किसान महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पहले भी जिम्मेदारों को इस बात से आगाह किया गया था कि किसानों के साथ छल कपट और छलावा ना करें और उनकी फसल को उचित मूल्य दिया जाए, लेकिन बात को अनसुना किया जा रहा है। समय रहते यदि किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो आने वाले समय में नेशनल हाईवे जाम कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तो करंट मुद्दा कपास है। कपास की खरीदी नहीं हो रही है। सीसीआई मुंह दिखाई के लिए आया है और बड़े बड़े तरीके से अगली बार कई बार इन्होंने कपास पास किया है। संदिग्ध में जो है वो कपास की जो एजेंसी पे सीसीआई वाला व्यक्ति स्वयं है। इनकी मशीनें हमने पकड़ ली है, वो मॉइस्चर मशीनों में जिसमें 6 इनके द्वारा 22 आया, बाद में हमने चेक करवाया तो 22 वाला 18 वाला 6 आया। ये विषय है। 4 साल पहले मॉइस्चर मशीन नहीं थी। 1972 का एक्ट के तहत मॉइस्चर का कोई विषय नहीं था, कपास लेंथ पर बिकता है, परंतु इनकी योजना है कि किसी प्रकार से भी कपास नहीं खरीदना। एक दूसरा है, हम कपास बिकवा कर ही रहेंगे। हम 6 तारीख तक का कॉल दे रहे हैं शासन प्रशासन को कि 6 तारीख तक पूरी योजना बना ले, कपास खरीदी पूर्व की योजना अनुसार खरीदने की योजना बनाए, अन्यथा 10 तारीख को हमको नेशनल हाईवे पर जाना पड़ेगा। नेशनल हाईवे ही हमारा साधन करेगा, ऐसी हमारी मांग है। गोपाल पाटीदार, मध्य भारत मालवा निमाड़ प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय भोपाल। लगभग हम 4 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं कपास की खरीदी को लेकर सरकारी एजेंसी द्वारा। हमने 24 तारीख को खरगोन, बड़वानी और खंडवा जिले की सभी मंडियों को ताला लगाया था और सीसीआई आई, लेकिन सीसीआई इतने रोड़े लेकर आई है। पंजीयन का बहाना, पंजीयन किसान को आता नहीं है, बड़ा मोबाइल चलाने हैंड रोड चलाते नहीं आता है। किसान को पूरी तरह लूटा जा रहा है, उसकी उपज खरीदी नहीं जाती पंजीयन के बहाने को लेकर। और नमी वाला मामला बीच में आ गया। नमी वाला मामला पहले तो था नहीं, आज के 4 वर्ष पहले हम बेचते थे तब, आज नमी वाला मामला आ गया। जब कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये हमारी एजेंसी नहीं है, राजस्व विभाग कहता है ये हमारी एजेंसी नहीं है, इनके अंडर में चल रही है। राजस्व विभाग ने कहा हम पूरा वेरीफाई कर दिया, अब कृषि विभाग देखेगा। मैंने 2 तहसीलदारों से बात करी, एक करई तहसीलदार और एक बढ़वा तहसीलदार, लेकिन आज कृषि विभाग में आए तो बोले हम क्या करें इसमें। हम आज यहाँ पर बैठे हैं धरना देके, जब तक ये जवाब नहीं देंगे कि किसान की एक उपज की गाड़ी मंडी में खरीदी जाए कपास की। और जिस तरह ये मंडियों में अभी वो पर्ची के बहाने किसानों को 3-3 घंटे खड़े कर रहे हैं। कितने घंटे? जैसे किसान की एंट्री हो उसी वक्त वेरीफाई हो मंडी की गाड़ी, जो उपज है वो खड़ा नहीं रहेगा किसान वहां पर। कर्मचारियों को रात भर खड़े रखे, अगर आवक रात भर रहती है तो। ये कौन सी नौटंकी लगा दी है? ये पूरी तरह किसान के विरोध में प्रशासन काम कर रहा है और इसके विरोध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ खरगोन के कृषि कल्याण विभाग में बैठा है। रामेश्वर गुजर, मालवा प्रांत मंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।